मथुरा की एक ऐसा प्रतिभा मंदिर जिसके भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में यमुना जी के किनारे बसी हुई है। मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और इतिहास का जीवित प्रमाण है। यानी कि हवा में भी राधे राधे और जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। मथुरा के सबसे ज़्यादा पहचान मिलती है भगवान कृष्ण के जन्म स्थल के रूप में। कहते हैं कि किसी की भूमि पर अंधेरी रात में जेल के अंदर देवी और वसुदेव के घर कृष्ण का जन्म हुआ। आज यहाँ बना हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल लाखों भक्त के लिए आस्था के केंद्र है। लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं और उस प्रतिभा स्थल को महसूस करते हैं जहाँ भगवान ने जन्म लिया। मथुरा के नाम लेते ही यमुना जी भी जाखिर होते हैं। यमुना घाटों पर सुबह सुबह आरती का दृश्य बहुत ही शांत और दिव्य लगता है। विशेष रूप से विश्राम घाट बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कंस को मारने के बाद कृष्ण जी ने यहाँ आकर विश्राम किया था। शाम की यमुना आरती में दिए जलते हैं, भजन बजते हैं और पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। मथुरा के पास है वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। वृंदावन के मंदिर, गलियों और रासलीला की कस्यान आज भी लोग को दिल को छू लेते हैं। यहाँ पर स्थित है भव्य और सुंदर प्रेम मंदिर जो रात में रोशनी से जगमगाता है। इसे सफ़ेद समगागर पर बना कृष्ण राधे का झांकियाँ लोगों को मतुगा कर देती है। मथुरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वारकाधीश टेम्पल। यह मंदिर अपनी सुंदर सज्जित और जन्माष्टमी की भव्य उत्सव के लिए जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन पूरा मथुरा शहर सजा हुआ होता है। रात के 12 बजे ही कृष्ण जन्म का समय होता है। घंटियों बजती है, शंख गूंजते हैं और लोग खुशी से झूम उठते हैं। मथुरा सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। यहाँ की रासलीला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बच्चे और कलाकार मिलकर कृष्ण के लीला को नाटक के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। उनकी भाषा सिंपल होती है लेकिन बनावट बहुत गहरी होती है। लोग इन कहानियों को देखकर अपनी बचपन और भक्ति को याद करते हैं। यहाँ का कहना भी बहुत मशहूर है, मथुरा के पीटे दुनिया पर में भी फेमस है। कहते हैं कि मथुरा आए और पेड़े न खाए तो यात्रा अधूरी मानी रह जाती है। गलियों में छोटी छोटी दुकान पर गरम कचौरी और जलेबी की खुशबू है किसी जो अपनी तरफ खींच लेती है। इतिहास के बात करें तो मथुरा का जिक्र प्राचीन घरों में से भी मिलता है। यह शहर मौर्य और गुप्ता काल में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। यहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ और कला के नमूने मिले हैं जो आज भी संयोजन में सुरक्षित है। इसके पता चलते ही मथुरा सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि कला और शिक्षा का भी केंद्र रहा है। मथुरा का माहौल भी अलग है। यहाँ आप जब किसी से मिलते हैं वो राधे राधे कहकर बात शुरू करता है। यहाँ के लोगों की चेहरे पर एक अलग ही शांति और मुस्कान होती है। शायद यानी कृष्ण भक्ति का असर है। होली का त्यौहार मथुरा और वृंदावन में बहुत ही अलग अंदाज में मनाया जाता है। रंग, गुलाल, फूलों की होली और भजन सब कुछ इतना
खूबसूरत होता है कि हर साल हजारों लोग इस दृश्य को देखने आते हैं। यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि प्रेम और एकता का प्रतीक है। आज के समय में भी मथुरा और परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समागम है। यहाँ नए होटल्स और सुविधाएं हैं, लेकिन साथ ही पुरानी गलियों और मंदिर अपनी असली पहचान बनाए हुए हैं। मथुरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एहसास है। इसी जगह जहाँ जाकर मन को शांति मिलती है तो दिल को सुकून मिलता है और आत्मा का एक नए ऊर्जा मिलती है। जब भी आप मथुरा जाएं और सिर्फ एक शहर नहीं देखते, आप एक जीवित कहानी को महसूस करते हैं। यह कहानी है मथुरा की जन्मभूमि, भक्ति के घर और प्रेम का शहर। राधे राधे। मथुरा सिर्फ बड़ा त्योहार ही है जन्माष्टमी। इस दिन पूरा शहर रोशनी, फूलों और भजनों से सजा होता है। रात के 12 बजे जैसे ही कृष्ण जन्म का समय होता है तो मंदिरों में घंटियों बजने लगते हैं। नंद के घर आनंद भाइयों गाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। जन्माष्टमी के दिन मथुरा का दृश्य देखने लायक होता है। मथुरा के पास स्थित है वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। वहाँ के बने बाके बिहारी टेम्पल और प्रेम मंदिर भक्तों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र है। लेकिन मथुरा के अपना अलग में महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ यहाँ से कृष्ण के लीलों की शुरुआत हुई है। यमुना जी मथुरा के पहचान है। विशेष रूप से विराजमान घाट पर शाम की आरती का दृश्य बहुत ही शांत और आधुनिक होता है। जब सूरज ढलता है और यमुना जी पर दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आश्रम धरती पर उठाया हो। लोग शांति से बैठ कर प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बात भगवान से शेयर करते हैं। मथुरा की गलियों में घूमते ही आपको पीड़ा की मीठी खुशबू ज़रूर महसूस होगी। मथुरा के पीड़ा पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के बाजार रंग बिरंगे कपड़ों की पूजा सामग्री और कृष्ण जी की मूर्तियों से भरे होते हैं। हर तरफ राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है, जो दिल को एक अलग ही सुकून देती है। अगर हम मथुरा की संस्कृति की बात करें तो यह शहर सदियों से भक्ति और कला का समागम रहा है। यहाँ के लोगों की बोली में मिठास है, उनके व्यवहार में विनम्रता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ दर्शन ही नहीं करता बल्कि एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। मथुरा का झील हमें धार्मिक गर्मियों में भी मिलता है। यह सप्त पुराणों में से एक मानी जाती है, जिसे मोगधामी नगरी कहा गया है। यहाँ की मिट्टी तक को प्रतिभा माना जाता है। लोग कहते हैं कि मथुरा में बस एक बार सच्चे मन से प्रार्थना कर लो तो मन को शांति मिल जाती है। अगर आप भी मथुरा में पुराने और नए सुंदर समागम देखने को मिलता है। एक तरफ प्राचीन मंदिर और घाट है तो दूसरी तरफ नए सदक होटल और संविधान है। लेकिन इतनी बदलाव के बाद भी मथुरा की आत्मा वाली है।